डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं EZ कोड का सोल्यूशन, और इससे पहले सारे सेट्स के सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं। और जो मैंने वीडियो डाले थे, जिन बच्चों ने पढ़ लिया था उनको तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे प्रश्न वहां से आए हैं। हर सेट में प्रश्न वहां से देखने को मिले हैं जितने मैंने वीडियो डाले हैं। और MCQ का तो स्पेशल एक स्पेशल चैप्टर डाला था। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन को और देख लेते हैं आपके कितने आंसर सही हैं। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, मैप के क्वेश्चन सारे जो मैंने करवाए थे वो सारे के सारे आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसकी बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी तो कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 1815। कौन सा युद्ध था? वाटरलू का युद्ध, है ना, उसमें पराजित हुआ था वो। और निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो संघीय सूची का विषय आपको बताना है कौन सा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? रक्षा, जिसको डिफेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो चौथा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, वेटन वुड्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कि वेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारत में मताधिकार की आयु, सबसे इजी मैं कहूंगा ये पेपर है आपका, 18 वर्ष। ठीक है। छठे के बाद में सातवें प्रश्न पे आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देते हैं और व्यक्ति के गरिमा को भी बढ़ावा देते हैं। जो क्वेश्चंस बताए थे वो सारे के सारे आए हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवें प्रश्न में जो है आपसे पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही, आपने अंदाजा बिल्कुल सही लगाया, 1885। और भारत में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त किसको है? संघ को। सभी को अच्छी तरह से याद होगा, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है वो इस सेट से बिल्कुल मजे कर रहे होंगे। 9वें प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, अच्छा 9वें प्रश्न का तो यूनियन हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ये 26 जनवरी को लागू किया था 1950। तो यहाँ पर तो 50 लिखा नहीं है लेकिन 26 जनवरी लिखा है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के साइड में पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन 11वां ऑप्शन का डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 11वें प्रश्न का। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो बॉक्साइट का जो प्रमुख उत्पादक है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो है आपका उड़ीसा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज जो है मैग्नीज होता है, मैंने करवाया है ना MCQ, आपने पढ़ा होगा। तो मैग्नीज इज द राइट आंसर। आपने बहुत सारे दूसरे चैनलों पे बहुत कुछ देखा होगा लेकिन किसी ने आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाया, और मैंने जो जो चीज़ आपको समझाया था वो हर चीज़ यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, और सब केवल आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए थे। दुनिया भर की बेवकूफ़ी लोगों ने करी है और बच्चों ने भी साथ साथ में कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, अब समय गया तो समय गया। नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी जब तैयारी कराएंगे तब आप साथ में जुड़िएगा। तो यहाँ पर जो है, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन होता है। जैव संसाधन का मतलब वो लोहा, तांबा और चट्टाने खत्म, यानी कि जैव संसाधन मत्स्य उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिशरीज। इसके बाद में 16वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है? कृषि भूमि है उस पर सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे की जाती है? पंजाब। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 33% जो है निर्धारित किया गया था। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, मानव विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? स्थिति में था, अभी तो ये क्वेश्चन घुमाया नहीं है सही तरीके से। श्रीलंका स्थिति में था, अभी खराब हो चुका है, भारत से पिछड़ गया है, लेकिन श्रीलंका अभी फिलहाल हमारा आंसर श्रीलंका रहने वाला है। 18वें क्वेश्चन के बाद में जो 19वां प्रश्न है इसको देखते हैं। इसमें बोला गया है आपसे, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन सारे आते हैं। ठीक है, तो आपका जो है खनन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, मैंने इसको जब देखा 20वें प्रश्न को तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो गया कि यार बच्चों को बोनस मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोनस मिलने वाला है। बोनस अंक इसलिए प्राप्त होंगे क्योंकि इसमें मैंने हिंदी वर्जन भी चेक किया, इंग्लिश वर्जन भी चेक किया, तो दोनों में ही आंसर नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है बनाया गया था, ये बनाया गया था 1986। ठीक है,
1986 इसका राइट आंसर है, जो कि इस पूरे ऑप्शंस में नहीं है। इसमें क्या हुआ, मिसप्रिंट हुआ है छोटा सा, और मिसप्रिंट देखो जानबूझ के लिखा नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। आप पता नहीं कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये ह्यूमन ही पेपर बनाता है, आपके जैसा मेरे जैसा इंसान ही पेपर बनाता है। उसमें बहुत ही रेयर चांस, क्योंकि ये पेपर भी कई बार चेक किया जाता है, लेकिन इस बार मिस्टेक हो गई और ये पेपर कई हाथों से गुजरा होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे हिसाब से जो है ये आपका 1986 लिखते समय ना यहाँ पर 9 और 8 को जो है बदल दिया गया है आपस में, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर मिस्टेक है। ये 9 आगे और 8 पीछे चला जाएगा तो ये आंसर सी वाला सही हो जाता, लेकिन यहीं पर इसने गलती कर दी। पूरा ऑप्शन जो है सी पर ही डिपेंड था और सी ही गलत हो गया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।